ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। हर हर शंकर। आप सभी पर शिव जी और माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। कल के अध्याय में आपने सुना था कि दशारण देश के राजा वज्रबाहु ने अपनी पत्नी सुमति और अपने नवजात शिशु को असाध्य रोग होने के कारण त्याग दिया है। फिर उसकी पत्नी एक वैश्य के घर पर पहुंचती है और वहां रहते हुए उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब एक योगी उनके पुत्र को शिवजी के भस्म से ठीक कर देते हैं और उनके पुत्र को फिर से प्राणदान देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब उसका पुत्र बड़ा होता है तो वही योगी फिर से वहां पर आते हैं और उसके पुत्र को दिव्य शंख और दिव्य खड़ग देकर जाते हैं। फिर कुछ समय बाद राजा के शत्रु उस पर आक्रमण करते हैं और उसका राज्य अपने कब्जे में ले लेते हैं। तब राजा का जो पुत्र राजा ने त्याग दिया था वही पुत्र राजा की उनके शत्रु से रक्षा करता है और उन्हें वापस से राज्य दिलाता है। फिर राजा के पुत्र भद्रायु का निषाद राज की पुत्री से विवाह कराते हैं और राजा उसको राजपाट सौंपकर स्वयंवन में चला जाता है। आज आप सुनेंगे उससे आगे की कथा। आइए शुरू करते हैं। यदि आपने इससे पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर ले और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सूत जी कहते हैं कि राज सिंहासन प्राप्त कर लेने के बाद वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्म स्त्री के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। ये दोनों पति पत्नी कह रहे थे, महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतनी ही देर में व्याघ्र वहां पर आ पहुंचा। उसने ब्रह्माणी को पकड़ लिया। वह हे नाथ, हे नाथ, हे शंभो इत्यादि कहकर विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा ही भयानक था। उसने ज्यों ही ब्रह्माणी को पकड़ा त्यों ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, किंतु यह महाबली व्याघ्र उन बाणों से तनिक भी व्यतीत नहीं हुआ। ब्रह्माणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के कब्जे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हे प्रिये, हे कांते, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? उस महान धनुष को अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ पर है? तुम्हारे शंख, खड़ग तथा मानव विद्या से क्या लाभ है? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन और दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से पराक्रमी की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया है, इसीलिए मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बांधते हुए बोले, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए। हे महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ देता हूँ। यह राज्य, यह रानी और मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? तब ब्राह्मण बोला, हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता है वह बहुत सा धन लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी भी काम सुख का उपभोग नहीं किया, इसीलिए काम के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयस की हानि कराने वाला है? पराई स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उससे सैकड़ों प्रायश्चित के बाद भी नहीं धोया जा सकता।
फिर ब्राह्मण बोला, हे राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर परस्त्री संगम किस गिनती में है? इसीलिए आप अपनी इस भार्या को मुझे दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चित ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, इसीलिए इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय कर राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तैयार देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा ही वहां पर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रहा था, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, कुठार, ढाल, मृंग, वरद, पिनाक आदि थे। बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा बोले, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जो अविकारी प्रधान गुणों से युक्त और महान है तथा स्वयं कारण रहित होकर कारणों के भी कारण है। हे जगदीश्वर, हे अविनाशी, मेरी रक्षा कीजिए। हे करुणामयी चंद्रशेखर, हे शांतमूर्ति गौरीपति, सूर्य, चंद्र एवं अग्नि में नेत्रों वाले गंगाधर, अंधकार सुर का नाश करने वाले पुण्य कीर्ति भूतनाथ और कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले महादेव, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने अनेकों प्रकार से शिव जी की स्तुति की। राजा की इस प्रकार की स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणानिधि महेश्वर ने कहा, हे राजन, तुमने किसी और का चिंतन नहीं करते हुए सदा ही मेरा पूजन किया है। तुम्हारी इसी भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्रह्माणी और कोई नहीं, गिरिजा नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांग लो, मैं उसे अवश्य ही दूंगा। तब राजा बोले, हे देव, आप साक्षात परमेश्वर है। अपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए वरदान है। हे देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वरदान नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुने, इन सबको आप अपना पार्श्व सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उत्तम वर मांगा, हे महादेव, मेरे पिता चंद्राग्न और माता सीमांतनी, इन दोनों को भी आप समीप निवास दीजिए। भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु ऐसा कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा के अनुसार वरदान दिया और फिर क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिवजी के परम पद को पाया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को गए। यह परम पवित्र, पापनाशक एवं अत्यंत ही गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणगावन था, जो कि विद्वान सुनते हैं अथवा स्वयं भी शुद्धचित होकर पढ़ते हैं। वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को पाते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए थे, जो कि सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, समदर्शी, आत्मराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी से हीन थे।
सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले थे, महात्मा एक दिन स्वेच्छा के अनुसार घूमते फिरते बड़े ही भयंकर वन में जा पहुंचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े ही वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आता हुआ देखकर योगी वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, पर वामदेव के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तत्काल ही नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि के स्पर्श करते ही लोहा भी सोने का हो जाता है, जैसे जम्बू द्वीप में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानस सरोवर में आकर कोआ भी हंस हो जाता है, और जिस प्रकार एक बार अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल ही पवित्र कर देते हैं। इसीलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से व्याकुल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वहीं साधु के संपर्क से पूर्ण आनंद में हो गया। उसने योगी के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करके कहा, हे महायोगी, मुझ पर प्रसन्न होइए, करुणानिधि प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाले मुझ जैसे पापरमा, और कहाँ आप दयालु महात्मा का दर्शन। फिर वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में घूमने वाले तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए रहते हो? तब राक्षस ने कहा कि इससे 25वें जन्म पूर्व मैं पठन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा ही पापी और स्वेच्छाचारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक ही को भोग कर छोड़ देता और उसके घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी हुई ये स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा, विधवा, कुमारी तथा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोग में आसक्त, मद एवं मदिरा पान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी आयु नष्ट हो जाती है, अपयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण होता है। इसीलिए वह अत्यधिक ही दुर्गति में पड़ता है तथा उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक में ले गए। वहां पर मैं भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। उसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन वन में भूख प्यास से व्याकुल पिशाच हुआ। पिशाच योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, 5वें में सूअर, 6वें में गिरगिट, 7वें में कुत्ता, 8वें में सियार, 9वें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वनमुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और अब 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ हूँ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति जाग उठी है। आपके स्पर्श से मेरे मन में वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। हे महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी बोले, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म की संगति से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, इसीलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। तपस्विनी शिवयोगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बताकर भस्म को अभिमंत्रित करके उस घोर ब्रह्म राक्षस को दिया।
उस ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ही ब्रह्म राक्षस शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से सुशोभित हुआ। उसने भक्ति पूर्वक वामदेव की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्यलोक को गया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही भक्ति पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। सूत जी कहते हैं कि श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकारी है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले मनुष्यों के लिए पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक होता है। श्रद्धा से किया हुआ जप, मंत्र इत्यादि करने पर फलदायक होते हैं। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देते हैं। हे ऋषियों, मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, अघोषी तथा गुरु जिसकी जैसी भावना होती है उसकी वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत ही उपाख्यान बताता हूँ जिसके सुनने से मनुष्यों की श्रद्धा बढ़ जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा सिंहकेतु नाम से विख्यात एक पुत्र था जो कि समस्त गुणों से युक्त और सदा ही क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। एक दिन महाबली सिंहकेतु कुछ सेवकों को लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो कि भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था जो कि पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रतापूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया। हे प्रभु, देखिए यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदरपूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दे जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की हुई पूजा को भगवान स्वीकार कर सके। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार हंसकर बोले, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा ही संकल्प पूर्वक नवीन जल से अभिषेक करो। शुभ गंध, अक्षत, धन के लिए नए नए पत्र, पुष्प तथा धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करो। चिता का भस्म चढ़ाओ और अपने भोजन करने योग्य सबके द्वारा भगवान को नैवेद्य लगाओ। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करो। जितना संभव हो नृत्य और गीत आदि की व्यवस्था करो। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजा की साधारण विधि बताई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले शखर ने उस सादर शिरोधार्य किया और फिर अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन प्रारंभ किया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी वह सब गंध, पुष्प, अक्षत आदि पहले भगवान को निवेदित करता। उसके बाद वह भगवान के प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महादेव की पूजा में लगा रहता। इस आराधना में उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह शिव पूजा के लिए बैठा तब देखता है कि पात्र में चिता की भस्म तनिक भी नहीं है। तब वह तुरंत ही उठकर दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिली। अंत में वह घर लौटकर आया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि हे प्रिय, चिता की भस्म तो मुझे नहीं मिली। बताओ अब मैं क्या करूं? आज मुझ पापी को शिव पूजा में विघ्न होगा। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। तब पति को व्याकुल देखकर शवर की पत्नी स्त्री ने कहा, हे नाथ, डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। तब शबर बोला, हे प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नवयौवन संपन्न सुयोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो? तब शबर की पत्नी बोली कि जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो प्राणों का त्याग करे उसके लिए तो क्या ही कहने। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करती हूँ।
अपनी पत्नी की इस प्रकार की शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। शबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान करके पवित्र हो गई और अलंकार धारण किया। फिर अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पतिदेव गुरु को नमस्कार किया और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गई और फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तवन किया, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो, यह शरीर धूप एवं अगुरु हो, हृदय दीपक हो, प्राण हविष्यहन का काम करे और कामेंद्रिया आपके लिए अक्षत हो। इस समय यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की इच्छा भी नहीं रखती तथा ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणारविंदों के सुंदर मधुर पान करने वाली बनूं। मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु हेतुभूत माया मेरे चित्त में प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरणों से दूर नहीं हो। हे महेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के बाद में उसने प्रसाद लेने के लिए नित्य आने वाले अपनी प्रेतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की ही भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर तथा जलकर भस्म हुए घर को भी पहले के समान स्थिर देखकर शबर आश्चर्यचकित हो सोचने लगा, ओह, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपते हैं, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को जलाते हैं और ब्राह्मण मन से जला डालते हैं। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, यह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह स्वप्न है अथवा भ्रम में डालने वाली माया है। इस प्रकार से विचार करते हुए शबर ने अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यहाँ पर कैसे आई हो और यह जला हुआ घर फिर पहले के समान कैसे हो गया? तब शबरी ने कहा, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रवेश हुई तब से ही अपने आप ही मुझे कोई सुध नहीं रही। न तो मैंने आग देखी और न ही लेस मात्र भी ताप का अनुभव किया। ऐसा जान पड़ता था मानो मैं जल में घुसी हुई हूँ। मैं आधे क्षण तक प्रगाढ़ निद्रा में सोती रही और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा कि अपना घर जला हुआ नहीं है, पहले की तरह ही स्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के बाद मैं प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपत्ति प्रेम पूर्वक आपस में बातें कर रहे थे। इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उदार भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपत्ति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठाया। शबर और शबरी ने अपना शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श होते ही निषाद दंपत्ति के वे शरीर तत्काल ही उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसीलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि शबरी ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगियों की गति पाई है। सभी वर्ण के लोग उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ है? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या भी यदि श्रद्धा से नहीं हो तो उसका क्या लाभ है? जिसके चित्त में सदा ही भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कोई भी पुरुष धन्य नहीं है। बोले शिव शंकर महाराज की जय। बोले गिरिजापति शंकर जी की जय। यदि आपको आज की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हर हर महादेव।